अंकल, आई एम सॉरी। वो मैं मम्मी जी के काम में इतना उलझ गई थी ना कि तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाई। बता के तो जाती मोना, मैं पागलों की तरह यहाँ सीडी ढूंढ रहा था, तुम्हें बुला रहा था, तुम्हें फोन कर रहा था, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता भी नहीं था कि तो अच्छा हुआ कि लकीली आंचल आ गई और उसने ढूंढ के दे दी। ऊपर से अंबा जी भी कितना गुस्सा थी। अच्छा, तो आंचल आई थी हमारे कमरे में तुम्हारी मदद करने? और नहीं तो क्या, तुम्हारे पास तो ना मेरे पास आने का टाइम है ना मुझसे बात करने का। सॉरी सॉरी अनुकल, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं वो क्या है ना कि मैं मम्मी जी के काम में फंस गई थी, इसके लिए। वैसे तुम क्या काम कर रही हो अपनी मम्मी जी के लिए? या कहीं ऐसा तो नहीं फिर किसी पराई आग में कूदने जा रही हो? और इसी चक्कर में अपने पति को भूल गई? झल्ले हो गए क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। अरे जो कुछ कर रही हो तुम्हारे लिए तो कर। मेरा मतलब है हमेशा तुम्हारे साथ हूं ना अनुकल, हमेशा। अंकल, मुझे लगता है कि हमारे बुरे दिन ना बहुत जल्दी जाने वाले हैं और हैप्पी हैप्पी डेज वापस आने वाले। क्यों भाई, कोई लॉटरी लगी है तुम्हारी? अरे नहीं झल्ले, लॉटरी वॉटरी नहीं लगने वाली। वो तो बस मुझे बाबा जी पे ना पूरा भरोसा है कि वो जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। पता है मोना, मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए दो जॉब्स करता हूँ ताकि घर में किसी को परेशानी ना हो और ये झंझट ना जल्दी खत्म हो जाए। अरे आंचल, तुम ये पानी लेकर क्यों आई हो? मैं आने वाली थी पानी लेने के लिए ना। कोई बात नहीं मोना, मैं लाऊं या तुम लाओ, बात तो एक ही है ना। गुड नाइट अनुकल। गुड नाइट। गुड नाइट मोना। गुड नाइट। पता है मोना, आंचल बचपन से ही ऐसी है, हमेशा सबका ख्याल रखती है, अच्छी लड़की है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, और खासकर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान रखती है। ओहो, मतलब स्वीटी दीदी एकदम ठीक कहती थी, अगर पति किसी और की तारीफ कर दे तो पत्नी इसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तुम्हें पता है कि अगर हमारी शादी नहीं होती तो अंबाजी और फुई मिलके मेरी शादी आंचल से करा देते। बहुत चिढ़ाने में मजा आ रहा है ना तुम्हें, मैं बताती हूँ। अरे मोना, मोना मजाक कर, मोना मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं। क्या मजाक? को ऐसे रख के फिर मारे ना तो धूप बिजल बहन हंसो ने ओ इसमें न देता तो धूल जल्दी छूटती। मार अंबा जी, आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है आपसे मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ। बब्बी, देखा आंचल को सब कुछ आता है, हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन हमेशा आपसे कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहती है। संस्कार संस्कार। बाबा जी प्लीज अंबा जी का मूड अच्छा रखना। मैं कैसे कहूँ कि आज मुझे बाहर जाना है? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करना बाबा जी। अंबा जी। हाँ अंबा जी। बोलो, सुन रही हूँ मैं। वो अंबा जी, वो मुझे जाना है आज भी। कहाँ? मम्मी जी के पास जाना है, उन्होंने बुलाया। ये रोज रोज तुम्हारी मम्मी के यहाँ चल दोगी तो कैसे चलेगा? हाँ?
और कल रात ही तुम कह रही थी अब मैं सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक ठाक करूंगी। सुबह हुई नहीं और सारा काम डाला चूल्हे में और निकलने के लिए तैयार। अम्बा जी, मुन्ना को अगर जाना है तो उसे जाने दीजिए ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ भी संभालने की, मैंने सब कर दिया है सुबह सुबह उठ के। अम्बा जी, मैंने ना सुबह सुबह उठ के खाना भी बना दिया और सफाई भी कर दी और धोबी को कपड़े भी दे दिए, सारा हिसाब किताब भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया बाय गॉड। बस मैं जाके ना शाम तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा, सब काम? हाँ, खाना भी? खाना भी शाम तक आ जाऊंगी पक्का। सब कुछ इसलिए कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो ना, मैं नहीं हूँ तो। जाओ अम्बा जी, वो क्या है ना कि मम्मी जी ने खास बुलाया है मुझे, तो जाना थोड़ा जरूरी है, तो मैं जाऊं पक्का। शाम तक ना मैं जल्दी जल्दी आ जाऊंगी। शाम तक जल्दी है? ऐसा क्या काम है कि शाम तक उलझी रहोगी? स्वीटी दीदी घर पे नहीं है ना, और घर में अब मैं ही एक बेटी हूँ जो पास में ही हूँ, तो जा सकती हूँ। अब उन्होंने इतना खास बुलाया तो मना करते हुए भी अच्छा नहीं लगता ना बाय गॉड, तो इसीलिए आ जाऊंगी ना मैं शाम तक। ठीक है, जाओ। पर अंधेरा होने से पहले लौट आना। श्रीनाथ जी को दिया बत्ती तुम्हें करनी है। हाँ, लेकिन थैंक यू। मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, झूठ बोले कौआ काटे। बीचल बहन, बस। किक। हेतल पुत्र, जरा एक कप पानी और चढ़ा दे चाय के लिए। थोड़ा पहले बता देती, जब चाय बन गई है तो आकर कह रही हैं दोबारा से चाय बनानी पड़ेगी मुझे। ये क्या तरीका हुआ बात करने का हेतल? तुझे चाय नहीं बनानी ना बना, ऐसा रूखा जवाब क्यों दे रही है? बर्तनों पे गुस्सा क्यों निकाल रही है? जब बर्तन टकराएंगे तो आवाज तो होगी ना विमी चाची। पुत्र, टकराने और पटकने में फर्क होता है। हे भगवान, आप लोगों को तो मेरी हर बात में बुराई ही नजर आती है। इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही है तू? हो क्या गया है तुझे? उस दिन भी जब सूट के कपड़े चुनने थे तभी इसी तरह बात कर रही थी तू। उस दिन मैं चुप रही ये सोच के कि ठीक है तेरा मूड शायद खराब होगा या कोई बात चुप गई होगी, लेकिन मैंने तो लगता है कि तू जानबूझ के ऐसे जवाब देती है। अपने घर में अम्बा जी के साथ इसी तरह बात करती है। विमी चाची, मैंने आपसे बदतमीजी से बात नहीं की है, आप ही बात का बतंगड़ बना रही हैं। हेतल, चुप हो जा, चुप हो जा तू। जुबान ना लड़ा मुझसे, गलती मेरी ही है। पुत्र पुत्र कह के सर पे चढ़ा रखा है तुझे। विमी, हेतल, क्या हुआ? तुम लोग? परजाई जी, ये हेतल के ढंग सही नहीं है। एक कप चाय बनाने के लिए क्या कहा, 4 बातें सुनाने लग गई। आप समझा दीजिए उसे। फिर से इस तरह बदतमीजी की ना तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। मुझे तो लगता है इसी ने स्वीटी से बदतमीजी से बात की होगी, इसलिए वो रूठ के चली गई। विमी, हेतल तो चुपचाप खड़ी है, तूने कितना कुछ सुना दिया, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। तुझे उससे इतनी परेशानी क्यों है? उसके हर बात में नुक्स निकालती रहती है। बेचारी ने ऐसा क्या कह दिया कि तू उसके पीछे ही पड़ गई? पर जाई जी, ये कहीं से भी बेचारी नहीं लगती, उल्टा आप बेचारे लगते हो इसके सामने। अपनी बहू को तो काबू में कर नहीं सकते आप। स्वीटी को इतना सुना गई वो भी नहीं नजर आया आपको? विम्मी, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, स्वीटी अपने पति के साथ अपनी खुशी से गई हुई है, और फिर भी तू हेतल को कसूरवार ठहरा रही है उसके लिए। लो कर लो गल, आपको तो इसका कोई कसूर ही नहीं नजर आता। अभी जो इसने मेरी बेइज्जती की उसमें भी इसका कोई दोष नहीं है ना? इज्जत जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से पाई जाती है। हेतल एक तो दिन भर घर का काम करे, ऊपर से तेरे ताने भी सुने। विम्मी, वो इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है। पर जाई जी, मुझे नहीं, आप इसे समझाइए।
बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश ना करे। तू मुझे हेतल को समझाने को कह रही है? तू कौन सी अच्छी बहू बन के रही अब तक? घर का एक काम करती नहीं है तू, दिन भर बक बक और इधर उधर घूमना, इसके अलावा कुछ करती भी है? अगर तुझे हेतल से इतनी तकलीफ है तो अपना काम खुद कर लिया कर। ये मुझे क्या हो गया? गुस्से में आकर मैंने क्या अनाप शनाप बोल दिया विमी को। विमी को तो अकल है ही नहीं, मुझे तो अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। खरी खोटी सुनाई विम्मी चाची को, बहुत अच्छा किया, इसी लायक है वो। हाँ गुरनाम मियाँ, हमने तुमसे कहा था कि सिलाई की मशीनों का बंदोबस्त तुम करोगे और तुम होगे हमें गुगली के कबाड़ खाने में घसीट कर ले आए हैं। आशिक मियाँ, एक आखिरी मेहरबानी कर दीजिए। हैं? अब क्या है कि अब बच्ची ने नया काम शुरू किया है ना, तो इसके बजट में कोई सिलाई मशीन मिल ही नहीं रही है। इसके बजट में कोई मशीन मिल ही नहीं रही थी। चलो गुगली, अरे भैया हमारी माशुकाओं को ले आओ जो हम सालों पहले तुम्हारे यहाँ छोड़ कर गए थे। हैं? ले आओ। ठीक है आशिक मियाँ। भाई मानना पड़ेगा, इस गुगली ने हमारी रंगीली, सजीली, कजरारी, फुर्तीली सारी की सारी माशुकाओं को सालों के बाद भी संभाल के रखा है। ताया जी, ये माशुका क्या होती है? प्रेमिका। हाय रब्बा, हमें तो सिलाई मशीन चाहिए। ये रंगीली, सजीली, नशीली, कजरारी, ये अरे देख, ये देख, माशुका। ये लो आशिक मियाँ, आपकी फुर्तीली। क्यों, है ना मेरी फुर्तीली एकदम खूबसूरत है? अब गुरनाम मियाँ, अब इससे ज्यादा मेहरबानियां हमसे नहीं होगी। अब अपनी भतीजी को बता दो कि इनको चलने लायक बनाना इनकी जिम्मेदारी है। हाँ आशिक मियाँ, आपकी माशुकाएं भी आपकी तरह उम्र दराज हो चुकी है। अरे बेहतर है कि नया ले लो। बदमाश। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं कैसे भी करके आज ही इसकी मरम्मत करवाता हूँ। ताया जी, आप हो तो फिक्र करने की क्या बात है, बस जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए बस। हाँ हाँ पुत्र, अब देर किस बात की है? अच्छा, वो आशिक मियाँ ने जो सब सामान लाने को कहा था वो आ चुका है ना? जो भी आशिक मियाँ ने बोला था वो सब ले लिया है, लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट काम बचा है, जगह। वो कैसे करेंगे? और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो उसके लिए भी ना हमें आशिक मियाँ की मदद लेनी पड़ेगी। भड़क जाएंगे। वैसे भी मुफ्त में क्या क्या करेंगे? तुसी चिंता ना करो ना, जो ऑर्डर का हमें पैसा मिलेगा वो हम चुका देंगे और सारा हिसाब किताब एकदम सुलझा लेंगे। अभी मनाओ ना प्लीज ताया जी। आशिक मियाँ हैं? आशिक मियाँ, अब चिल्लाते क्यों हो? एक काम और था आपसे। आम नहीं, काम काम। हाँ क्या कर रही हो तुम? वो अम्बा जी, मोना को तो ये सब काम करने का टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कर दूं। लेकिन ये मोना का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अगर उसे ऐसे ही सब फैला हुआ पसंद है तो ठीक है, जब तक अनुकल्प को तकलीफ नहीं होती, मोना को ठीक लगता है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस अम्बा जी, हो गया। आपको तो पता है ना मुझे ये सब काम करना कितना अच्छा लगता है, इस घर के लिए खासकर। और अनुकल्प के लिए तो मैं पूरा दिन काम करती रहूं तो भी मुझे थकान नहीं होती।
अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो फूई और अंबाजी मिलके मेरी शादी आंचल से करवा देते। मेरा तो यही सपना था कि तुझे अनु की दुल्हन के रूप में देखूं। मेरा अपना घर ही मेरा अपना नहीं रहा। एक मोना थी, मेरी बेटी विदा हो गई। नई बहू आई है, वो तो मुझे अपना समझती ही नहीं ना। मेरी सिर्फ एक परजाई थी जो मुझे अपना मानती थी। आज उन्होंने भी दिल के रिश्ते तोड़ दिए। कल रात को मोना से कह रहे थे ना कि अगर मोना से शादी ना हुई होती तो आंचल से कर लेता। भले ही ये बात तुमने मजाक में कही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे कहता है तुम्हारे दिल में मैं कहीं ना कहीं बसी हुई हूँ, है ना अनुकल? मैंने तुम्हें आज इतना मिस किया, पता है, बहुत मिस किया। अनुकल, सॉरी, मुझे लगा तुम मोना ये चुन्नी वगैरह, सॉरी। ये चुन्नी का ही कंफ्यूजन है। वो मैं तो रूम ठीक कर रही थी। अनुकल अपने मोना से तुम्हें समझ के मुझे अंधेरा इतना था कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम हो कि आंचल। अच्छा, तो अब तुम्हें उसमें और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता? क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने ये सब जानबूझकर किया? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, तुमने कहा नहीं है, पर तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है मोना। तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है? नहीं, गलती तो सारी मेरी है। मुझे इस तरह से अचानक नहीं आ जाना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था ये सब कुछ, है ना? हाँ मोना, गलती तुम्हारी ही है। घर पे तुम रहती नहीं, बिना बताए निकल जाती हो। अब मुझे क्या सपना आएगा कि मेरे बेडरूम में मोना की जगह आंचल काम कर रही होगी? अब तुम अपनी गलती मुझ पे मत थोपो। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? बोलो। मोना, तुम्हारे इस शक का इलाज नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें ये मानना है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है तो मानो, मैं कुछ नहीं कर सकता। घर पे तो रहती हो नहीं, सुना मुझे रही हो। अगर मैं घर पे नहीं रहती हूँ अनुकल, तो किस लिए? तुम्हारे लिए ही ना, और तुम ही।
अब मुझे क्या सपना आएगा कि मेरे बेडरूम में मोना की जगह आंचल काम कर रही होगी? अब तुम अपनी गलती मुझ पे मत थोपो। सारी गलती तेरी है। क्या जरूरत थी तुझे अनुकल्प पे शक करने की? पर तेरी भी गलती नहीं है ना मोना। तू भी तो अपने अनुकल्प को इतना चाहती है कि किसी और को उसके साथ देखती तो तू झल्ली हो जाती, एकदम पागल हो जाती। अनुकल, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तो नहीं नहीं आंचल, नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हुआ उसमें अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। तुम बेकार में गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं। ये बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे 2-4 दिन से ये आंचल कुछ बदली बदली सी, ये ना कुछ गोलमोल सी बातें करने लगी। उसकी नजरों में भी ना मुझे तो चोर नजर आता है। बाय गॉड। तो आज मेरे कमरे में आ गई। क्या जरूरत थी मेरे कमरे में सफाई करने आने की? मैंने तो नहीं कहा था उसे। मोना, कहीं ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रही है ना? मोना आजकल घर में नहीं रहती तो क्या हुआ? तुम्हारी ये बचपन की दोस्त तो है ना। शायद मोना तुम्हारी हर बात नहीं समझ पाती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। तुम अपने दिल की हर बात, हर परेशानी मुझसे बांट लिया करो। तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। हाय मोना, तू फिर ऊट पटांग सोचने लगी। क्या सबूत है तेरे पास कि आंचल ने जो कुछ किया जानबूझ के किया? कुछ नहीं। और गलती तेरी है। तू ही तो आजकल इतना बिजी है अपने काम शाम को लेकर कि तू अंकल को टाइम ही नहीं दे पाती है। तो बेचारी आंचल सारा काम संभालती है अनुकल्प का, और तू? पर मैं भी क्या करूं? अब मैंने जो ये इतना सारा काम अपने सिर पे लेके रखा है, ये भी तो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। इतनी सारी बातें होने के बाद भी घर से बाहर तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, सारा काम जो कंप्लीट करना है। तो क्या करेगी अब? अनुकल्प को सब कुछ सच बता दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाना है। बाय गॉड। लेकिन उससे पहले तुझे ना उसे मनाना होगा। क्या करूं? कैसे मनाऊं? तो झल्ला पूरी रात झल्लाया बैठा रहेगा। कैसे मनाऊं? हाँ, एसएमएस करती हूँ, हो सकता है काम बन जाए। आई एम सॉरी अनुकल, रियली सॉरी। प्लीज अपनी मोना को माफ कर दो ना। गुड नाइट आंचल। गुड नाइट। थैंक यू। टाई बांधने में मदद करूं? नहीं, और नाराज हो जाएगा। हाय रब्बा, ये हमारे बीच कैसी दूरी आ गई। मैं अपने अनुकल्प से बात करने से ही घबरा रही हूँ। नहीं नहीं, इसके पहले कि हमारे बीच की दूरियां और बढ़ जाएं, मुझे अनुकल्प को अपने काम के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अनुकल्प, मुझे तुमसे कुछ बात कर। रमन बोलो। हाँ, वो प्रेजेंटेशन की सीडी मैंने तुम्हारे डेस्क पे रखी थी। उसमें कुछ करेक्शन करके तुम मुझे दिखा देना, बाकी बातें हम ऑफिस में करते हैं।
अनुका, मुझे तुमसे कुछ बात कर। हम बाद में बात कर सकते हैं मोना, लेकिन शायद तुम्हारी ये फोन की बातें ज्यादा जरूरी है, मुझसे भी ज्यादा, इस घर से भी ज्यादा। तुम बात कर लो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। अनुका, अनुका सुनो तो। अनुका, हेलो। हाँ जी आंटी जी, वो हाँ, आपकी ड्रेस की कढ़ाई का काम शुरू हो चुका है। अरे तुसी चिंता ना करो, आपने मुझे ऑर्डर दिया है ना, हाँ, आपका काम टाइम से पहले ही हो जाएगा। हाँ बस मैं वहीं जा रही हूँ आपके काम से ही, आपका ऑर्डर देखने के लिए। हाँ ओके। सिलाई कढ़ाई, जरूर कुछ है जो मुन्ना घर वालों से छुपा रही है, लेकिन क्या? पापा जी, आज बिना बताए सबको जाना पड़ रहा है। प्लीज आज का दिन संभाल लेना, फिर बाद में सब संभाल लूंगी। अरे वाह, मेरी चाय ले भी आई। शाबाश बेटा, सच में बड़ी सुशील और गुणी बच्ची है तू। अरे हाँ आंचल बेटा, जरा ये कागज तो दे। गलियारे से आ रहा था तो नीचे पड़े मिले, लेकिन लिखावट इतनी छोटी है कि मुझसे तो कुछ भी पढ़ा नहीं गया। तू जरा देख ले। जी। हाँ, कहीं अनुकल्प तो नहीं है? अनुकल्प के तो नहीं लगते बाबूजी। अच्छा। फिर भी मैं संभाल कर रख देती हूँ, हो सकता है अंबा जी या किसी और के काम के हों। हाँ हो सकता है, हो सकता है। सिलाई कढ़ाई के सामान का बिल, ये तो मोना का लगता है। किसी ऑर्डर की बात भी कर रही थी फोन पे। सबसे छिपा के कुछ तो जरूर कर रही है मोना। इसका ना थोड़ा वी शेप कर दीजिएगा। मास्टर जी, इसका ना वी गला काट देना, वी, क्योंकि जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, वो मैं वी की करने वाली हूँ, ये ऐसी। भाई अबे आराम चाहिए, हम तो थक गए भाई, अब उम्र हो गई, इतना काम नहीं होता हमसे। नहीं बस थोड़ा ही तो काम बचा है, उसके बाद जितना चाहे आप आराम से आराम करिएगा। टाइम बहुत कम है ना हमारे पास, प्लीज। ये आपका बनारसी पान, ये लो, ये खा लो। मास्टर जी, मेरी बात भले ही मत मानो, लेकिन अपनी माशूका, उसको तो ऐसा अकेला मत छोड़िए ना। देखो कितने दिनों बाद मिले हो आप उसको तो कम से कम ऐसे मायूस मत करो ना। हाँ थैंक यू बाबा जी। भाई अब तो हम आराम कर सकते हैं कि नहीं है? थैंक यू। अब आप आराम से आराम कीजिए। अरे बहुत खुश है बिटिया। वाह मोना, तेरा पहले ऑर्डर का पहला सूट तैयार हो गया। ताई जी को फोन करती हूँ। मोना पुत्र। हेलो ताई जी, मेरा ना पहला सूट तैयार हो गया, बाय गॉड। अरे वाह, तैयार भी हो गई। देखा, मैंने कहा था ना तू कर सकती है। तू खामखा डर रही थी। ताई जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, बाय गॉड, अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो। थैंक यू ताई जी। अच्छा, मैं घर आके आपसे बाद में मिलती हूँ, ओके? अच्छा ठीक। हाय
मोना, तेरे पहले ऑर्डर का पहला सूट भी तैयार हो गया और अभी तक तूने अनुकल को बताया तक नहीं कि तूने कुछ इस तरह का काम शुरू किया है। उसको भी बता ही डाल।